दिल्ली से देहरादून पहले पूरा दिन लगता था, अब सिर्फ एक कॉफी ब्रेक जितना टाइम। तो आपका स्वागत है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्य जीव गलियारे में दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जाहिर सी बात है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ओपन हुआ है भाई। 2 घंटे में देहरादून। पहले क्या होता था, 5 से 6 घंटे लग जाते थे। चलो देखते हैं। आज की पूरी जर्नी होने वाली है मेरे एक फ्रेंड के साथ। आप लोग भी उन्हें जानते होंगे, जाहिर सी बात है उनकी वीडियो देखा होगा आपने। फिलहाल चलते हैं डायरेक्ट वहीं आपसे मुलाकात करते हैं। चलो जी, जैसा मैं बता रहा था आपको, मिलवाने वाला हूँ ऐसे शख्स से जिसका आप लोगों ने पहले व्लॉग भी देख रखा होगा और जरूर आपके यूट्यूब पे रिकमेंड किया होगा। ये जी आ गए। अब अपने स्टाइल में आप कुछ बोल दो। भाई मेरा नाम है संजू कटारिया और मेरा चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद संजू। देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन भाई का व्लॉग ज्यादा देखा करो क्योंकि इनका व्लॉग जो है भाई एकदम 100% सही रहता है, अच्छा रहता है। ये ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं। खैर, इनका भी ब्लॉग जाके आप देखो भाई, ये क्या जबरदस्त ट्रेवलिंग करते हैं। फिलहाल हम आगे निकलते हैं और आपको सीधा अक्षरधाम पे मिलते हैं और बताते हैं कि भाई जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ना, वो कैसा है। आप जाओ तो कितने घंटे में पहुंच पाओगे या ये सारी हवाबाजी है। बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे एकदम फैक्ट वाली। तो भाई टाइम निकाल के आए हैं, पूरा व्लॉग देखना लास्ट तक। और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी यहाँ आ रही, फॉलो कर लो। बहुत सारी बिहाइंड द स्टोरी आपको मिलने वाली है और दिखाएंगे आपको ड्रोन शॉट्स। करेक्ट। पहुंच चुके हैं भाई अक्षरधाम मंदिर और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो सीधा यहाँ से आप लेंगे लेफ्ट साइड, आप देख रहे हो ना, और वहां से स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। देखो जी, यहाँ से स्टार्ट है। सामने फाइनली बोर्ड भी आ गया, सहारनपुर देहरादून। पहले ये पुस्ता रोड के नाम से जाना जाता था। अब आगे जो फ्लाईओवर है ना, उसके बाद से ही इसको मान लो आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और सामने बड़ा सा बोर्ड वो देखो लिख के आ भी गया कि दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। और ये स्टार्ट होता है अक्षरधाम से। फिलहाल अब इस पे चलते हैं और आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। कितनी जबरदस्त जर्नी होने वाली है। अभी घड़ी में मैं बोलूं तो बज चुका है 12:30। अब देखते हैं एग्जैक्ट कितना टाइम हमें लगता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबने बोल रखा है कि भाई 2.5 घंटे लगेंगे यहाँ दिल्ली से देहरादून। अब सही पूछो तो यहाँ से एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं कितना टाइम लगने वाला है। 2.5 घंटे लगने वाले हैं या कि 3 से 4 घंटे लगेंगे देहरादून पहुंचने में। तो पूरी तरीके से सही इंफॉर्मेशन और एक सटीक जानकारी आपको दूंगा। भाई इस हाईवे पे जो स्पीड रहने वाली है वो 100 की स्पीड रहने वाली है। और अलग अलग हाईवे हैं। ये है NH 709P, जिसको देहरादून एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप देख रहे हो यहाँ से सामने किलोमीटर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर जगह ऐसे लिखा हुआ नेशनल हाईवे आपका स्वागत करता है। तो अब लेट्स सी, देखते हैं पूरी तरीके से क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये आ गया है अपनी जर्नी का पहला टोल। तो अभी चेक करके बताऊंगा कि भाई यहाँ पे वो एनुअल पास काम करेगा या नहीं पास काम करेगा, क्योंकि संजू भाई के पास भी एनुअल पास है, अभी जस्ट पता किया है। अब यहाँ से शामली वाला जो हाईवे था पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में। यानी पूरी एलिवेटेड रोड है ऊपर से, और यहाँ से ये सीधे अब आगे जाके मर्ज हो जाएगा नीचे। चलो जी, ये बात तो हो गई कि भाई ये दिखता कैसा है और अभी तक हमारी जर्नी कैसी रही। लेकिन आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं फटाफट। ये एक्सप्रेसवे 3 स्टेट से होके गुजरता है। फर्स्ट दिल्ली, दूसरा यूपी और तीसरा है वो है उत्तराखंड। तो अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन में मोदी जी आए थे, साथ में तीनों जो राज्य हैं, तीनों स्टेट हैं, उसके सीएम भी आए थे। योगी जी आए थे यूपी से, यहाँ से रेखा गुप्ता, और उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी। तीनों लोग थे और अभी रिसेंटली उद्घाटन हुआ भाई। उसके बाद पूरे यूट्यूब पे बाढ़ आ गई। यहाँ से टोल, दूसरा वाला टोल भाई स्टार्ट है। 2 किलोमीटर आगे टोल मिलने वाला है। और अब जाके जो एलिवेटेड रोड है ना वो खत्म हो गया। यानी ऊपर से जो पुल बने थे फ्लाईओवर, वो अभी खत्म हो गया। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ जमीन के रास्ते भाई स्टार्ट हो गए। ये देखो इस साइड से सीन है ना जबरदस्त। और भाई मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, जब मैं ऐसे थोड़ा सा ओपन होके आता हूँ ना, यानी ओपन जगह पे आता हूँ, तो फिर मेरा जी सा लगने लगता है, पूरा मन लग जाता है भाई यहाँ से। क्योंकि भाई गांव स्टार्ट हो जाते हैं, चारों तरफ फ्रेशनेस। और अभी देखो ना उस साइड जब हम दिल्ली में थे तो थोड़ा सा अजीब सा वेदर था, लेकिन यहाँ आने के बाद भाई बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये दूसरा टोल है इस पूरी जर्नी का। तेरी बात जीने का कोई और मौका अब तो है ना बाकी। तेरी आंखों में बसे वो सितारे 2-4, भुला के मुझको ले चले किसी अनजान राह पे। दिल्ली वालों के लिए ना पूरी तरीके से ये गेम चेंजर है ये वाला हाईवे। रीजन क्या है
कि भाई अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, ऐसे ही प्लान आपका बन गया कि भाई देहरादून जाना है या मसूरी जाना है, सोचो आप 2.5 घंटे में पहुंचने वाले हो। और बहुत बड़ी बात है ये, अभी हम पहुंचने वाले हैं मंडोला। मंडोला आपको पता है वहां पे एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा घर है जिसने भाई हाईवे के लिए अपना घर ही नहीं दिया, उसका नाम स्वाभिमान है और वो अपने स्वाभिमान पे ही आ गया है। और इंडिया में आपको पता है ना भाई, यहाँ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सिस्टम का इशू है। इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है कि भाई सिस्टम की वजह से कैसे फाइलों के बीच एक हाईवे रुका हुआ है। अब एक मजेदार चीज दिखाऊं आपको, सामने जो देख रहे हो ना आप, ये देखो रेस्ट एरिया है ना। अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है भाई, पेट्रोल पंप है, खाने पीने की जगह है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन भाई ये धोखा है, अभी ऐसा मत आना भाई सोच के कि इस हाईवे पे अभी कुछ मिलने वाला है। भाई पेट्रोल नहीं डलवाया मैंने। पेट्रोल डलवाया नहीं, कह रास्ते में पेट्रोल डलवा लेंगे। अब भाई खत्म होने वाला पेट्रोल का, इस धोखे में पड़े हुए हैं कि अब पेट्रोल पंप आ जाएगा और कुछ खाने पीने की जगह मिलेगी। भाई अभी एक्टिवेट वो सारी चीजें नहीं हुई हैं, कुछ भी चालू नहीं है। तो घर से भाई टंकी फुल करवा के आना, अदरवाइज फिर देखना पड़ेगा। देखो टूटू की आवाज भी आ रही है। अब लेट्स सी, देखते हैं, आई होप फिंगर क्रॉस कि भाई बीच में खत्म ना हो, नहीं तो किसी गांव में ही उतारना पड़ेगा लग रहा है। दिल्ली से चले हुए हमें अप्रॉक्स 1 घंटे हो चुके हैं और 1 घंटे का ऑनेस्टली आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सप्रेसवे सच में बहुत ही स्मूथ अभी तक बना हुआ है और अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रैफिक का एक दिमाग में रहता है वो बिल्कुल ख़त्म है, ओवर टेकिंग वाली भी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म है। तो सही पूछो तो इस पर आप क्रूज़ कंट्रोल लगा के आराम से गाड़ी चलाओ। और मुझे जिस हिसाब से अभी तक एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे लग रहा है कि हम 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो ना, स्पेशली किड के साथ, तो एक्सप्रेसवे एक ब्लेसिंग है। कोई झटके वटके नहीं लगने वाले भाई, पूरा कंफर्ट है अभी तक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ओवर कॉन्फिडेंस में स्पीड मत बढ़ाना भाई, क्योंकि एक्सप्रेसवे स्मूथ है लेकिन सेफ्टी भाई सबसे ऊपर है। सामने हमें भाई एक दूर से एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। आई होप यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए और साथ में अगर चाय वगैरह मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि भाई पेट में चूहे बहुत तेज कूद रहे हैं और सुबह भी बहुत कुछ खा के आए नहीं थे। लग रहा है कुछ मिल जाएगा, आई होप कुछ मिले। लो जी, ये भी आपको याद रहेगा, जब कभी यहाँ पे बहुत अच्छा ये सारे ब्रांड आ जाएंगे तो आपको ये याद रहेगा कि एक इस टाइप का छोटा सा एक ढाबा भी हुआ करता था यहाँ पे। अभी हम एक जगह रुके हैं भाई, कुछ भूख लगी थी, कुछ खाना पीना था और देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड आ रहे हैं, लाइक जैसे मन्नत, ये वो, हल्दीराम, क्या क्या लिखा हुआ बहुत सारा है। लेकिन फिलहाल आज का जो लंच होने वाला है वो होने वाला है इस वाले ढाबे पे। एक छोटा सा ढाबा यहाँ भी बना हुआ है और ये है, आप चल लोगे ना 1 घंटे 40 मिनट, अगर आप अक्षरधाम से आगे आ जाओगे, क्योंकि हमने अक्षरधाम से लगा रखा है ये मैप, तो 113 किलोमीटर बचेगा, उससे पहले ये वाली एरिया पड़ेगी। ये रेस्ट एरिया है और यहाँ पे अभी टेम्प बेस पे टॉयलेट भी बना रखा है। देखो वही बात होती है ना भाई कि मौके पे चौकी वाली। अभी यहाँ पे इन भैया बोल रहे थे कि चाय वगैरह है नहीं मेरे पास, और जैसे मैं आया बना के भाई घर से चाय आ गई। रीजन क्या है, अब देखो चारों तरफ भाई यहाँ पे कुछ है नहीं और हम तब से ढूंढ भी रहे थे कि भाई कुछ तो मिल जाए, यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो जी फाइनली अपनी चाय आ गई। संजू भाई अपने घर से पराठे लेके आए थे, आलू के पराठे। आराम से इस जगह बैठ के लंच किया है। और आपको बताऊं सबसे बेस्ट पॉइंट, पूरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे फर्स्ट अभी आपको टॉयलेट वाला या रेस्ट रूम जो मिलेगा वो यही मिलेगा। वो सामने देख रहे हो, ये देखो यहाँ स्टार्ट है और बाकी आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं आपको ड्रोन शॉट दिखा रहा हूँ, ये जो पूरी एरिया आप देख रहे हो ना, ये भाई एरिया है 250 बीघे इधर और 250 बीघे इधर, दोनों तरफ जमीन एक्वायर की गई है ताकि यहाँ पे बहुत कुछ डेवलप किया जा सके। और अभी बता रहे थे, मैंने लोकल लोगों से पूछा तो वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे ना हेलीपैड बनने वाला है। और जैसे उस हाईवे पे अगर आप जाते हो ना, पंजाब वाला जो चंडीगढ़ वाला हाईवे है, उस पे क्या है कि मुरथल में बहुत सारे हैं ना, काफ़ी सारे कह सकते हो रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग रुकते हैं। तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर तैयारी है। तो अभी देख लो, आई होप आने वाले टाइम में और कुछ सुधार हो जाएगा। ये लेडीज़ का इस साइड, जेंट्स का इस साइड। तो अच्छा वॉशरूम है, काफ़ी ठीक लग रहा है बाहर से। अंदर यूज़ करके फिर बताता हूँ कि भाई कैसा है, रुक सकते हो नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना भाई। देख रहे हो फ्रेशनेस कैसी आ गई। वॉशरूम बहुत ही क्लीन है, सेपरेट है, यानी आप अंदर जाओगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें मतलब सेपरेट ही मिलेंगी, कोई ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन जैसा है, और साफ़ सुथरा है। तो यहाँ रुक सकते हो। और ये यहाँ तक हमें पहुँचने में अप्रॉक्स मिडवे समझ लो, तो हमें 1-1.5 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। अब यहाँ से देहरादून रह चुका है, सिर्फ बचा हुआ है 100 किलोमीटर।
और अभी देखो एरिया कैसी है। मेरे को तो भाई ये सारी चीज़ें ना बड़ी एक्साइटेड सी लगती हैं। रीज़न क्या है कि भाई कुछ टाइम में ये पूरा बैक हो जाएगा, भर जाएगा, है कि नहीं संजू भाई? और तब सोचो कैसा हो जाएगा, और हम इस चीज़ के गवाह हैं कि ये ऐसा पहले आने वाले। करेक्ट। और बाकी आगे तो डेवलपमेंट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं फटाफट देहरादून के साइड। हम लास्ट में आपको एग्जैक्ट टाइम बताने वाले हैं ना कि भाई कितना हमें टाइम लग रहा है। बाद बीच बीच में वो माइनस टाइम कर देंगे जहाँ पे हमने ड्रोन शॉट उड़ाया है। हम निकलते हैं फटाफट यहाँ से, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। ड्रोन मैं पीछे रख देता हूँ यहाँ पे। संजू भाई चलें? आ जाओ फटाफट, चलते हैं। आ जाओ जी। और संजू भाई आपको पता है इस पे टनल भी मिलने वाली है। क्या टनल है? मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने किसी वीडियो में देखा था। चलो हम एक्सप्लोर करने चलेंगे भाई, देखेंगे टनल जैसा कुछ बना रखा है कि नहीं बना रखा है, वो देखेंगे। क्योंकि एक भाई के थंबनेल में मैंने देखा था कि उसने टनल जैसा कुछ डाला था। अब हम भी देखेंगे भाई कि भाई उस बात में सच्चाई है कि नहीं है, क्योंकि हम तो भाई रियल सारी चीजें बनाते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई ऐसे बोल दो कि यहाँ पे आ जाओ ये बढ़िया वो बढ़िया, नहीं, हम रियल आपको बताएंगे। इससे पहले जाके व्लॉग आप चेक कर सकते हो, कहीं भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमने किसी चीज का फेक कुछ बता रखा हो या जैसे भी हो। ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये हाईवे जस्ट निकला है, ये है चंडीगढ़ अंबाला एक्सप्रेसवे। तो ये भी इससे कनेक्ट होने वाला है। सोच के अच्छा लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में कितना जबरदस्त होने वाला है ये रोड। लगभग हमें 2 घंटे हो गए हैं एक्सप्रेसवे पे चलते हुए, और अगर मैं लगा लूँ 30 मिनट्स और सारी चीज होगा तो 1.5 घंटे अभी तक यहाँ तक हो गया। और यहाँ से दिखा रहा है देहरादून, वो अप्रॉक्स हो गए यहाँ से 70-80 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर पहले स्टॉप पे था, 110 किलोमीटर, तो यहाँ से हम 30 किलोमीटर तो आ चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से 70 किलोमीटर और बचा होगा। और आज देख लो कंडीशन कैसी है इस पूरे हाईवे की। आज मौसम भी आपको पता है, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो आज क्लाउडी वेदर है, और क्लाउडी वेदर में इतना कुछ क्लियर आता नहीं है। लेकिन जो भी है, हाईवे पे आप पहली बार आते हो ना, तो आपको जो फीलिंग होती है वो जबरदस्त होती है। ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को यूज कर रहे हो और उसके गवाह बन रहे हो। ऐसी फीलिंग फिलहाल मुझे आती है। और मैं आप बताऊं, अब यहाँ से देहरादून रह चुका है 93 किलोमीटर। अगर हम बीच में अपना ड्रोन उड़ाने का टाइम हटा लें, लंच का टाइम हटा लें, तो हमें अप्रॉक्स यहाँ तक पहुंचने में दिल्ली से 1.5 घंटे लग जाते हैं। अब देखते हैं कि 2.5 घंटे वाला जो टारगेट है वो कैसे पूरा होता है। अभी तक तो लग नहीं रहा। और देखो ये वाला है 5वां स्टॉप, यहाँ पे भी काफी सारे आ रहे हैं, रेस्ट स्टॉप है, काफी सारे ब्रांड आ रहे हैं। और आपको पता है इस हाईवे पे भर भर के ब्रांड आ रहे हैं। उनको पता है कि भाई ये हाईवे जबरदस्त चलने वाला है। रीजन क्या है कि भाई एक कैपिटल को दूसरे कैपिटल से जोड़ रहा है, और इस हाईवे पे सबसे ज्यादा कनेक्शन है। लाइक जैसे हरिद्वार जाना है, क्योंकि आपको पता है बहुत ट्रैफिक होता है, फिर कुंभ मेला लगता है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। और सेम चंडीगढ़ जाने के लिए भी एक एक्सप्रेसवे है। तो मतलब समझ रहे हो किस हिसाब की तैयारी इस हाईवे पे है भाई। अब आप सोच रहे हो कि हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि ये व्लॉग आज मैं शूट कर रहा हूँ, कल मॉर्निंग में चला जाएगा। आप लोगों के स्क्रीन पे जो व्लॉग आज अभी देख रहे हो, ये 1 दिन पहले का है। और आज का मौसम ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि भाई आंधी तूफान, देख रहे हो सामने कितना खतरनाक तूफान आ रखा है, क्लाउडी सब कुछ। इससे पहले जितने भी और लोगों ने व्लॉग डाले होंगे बहुत ही क्लियर आ रहा होगा। हमारे में तो वही हंसी आ रही है कि हमारा है। तो सज्जू भाई ये बोल रहे हमारा सबसे डिफरेंट होने वाला है व्लॉग। भाई सबसे ज्यादा से ज्यादा देखना, ज्यादा से ज्यादा बंदे देखना और लाइक करना, ठीक है। मेहनत लगती है भाई। भाई मेहनत लगती है, सबसे अलग लोग आने वाला है ना भाई। एक्सप्रेस वे पे चलने का प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है, मतलब क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है? फायदा सिर्फ यही है मेरे भाई कि 6 घंटे का, अगर आपको कहीं जाने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो उसी जगह पे जाने में आपको लगेंगे 2 से 2.5 घंटे। तो ये तो फायदा ही है। इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे यही लगता है कि भाई एक्सप्रेस वे हो या हाईवे हो, इनको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, पेड़ काटने पड़ते हैं, और उनसे क्या होता है, पर्यावरण अशुद्ध होता है। समझ गया। मेरे हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जाहिर सी बात है टाइम कम लगता है, फ्यूल की बचत होती है, और उसका जस्ट अपोजिट यही होता है कि भाई पेड़ तो कटते ही कटते हैं।
और आजकल नई टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है, जैसे जापान वगैरह में है, उसको इंडिया में कंसीडर मेरे हिसाब से करना चाहिए कि जड़ सहित निकाल लो और कहीं ले आके उसको दूसरी जगह इम्प्लांट कर दो। बस ये सबसे बेहतर है। और उसके अलावा अगर आपने एक पेड़ काटे हैं या एक पेड़ आपने इम्प्लांट किया तो कम से कम 100 पेड़ और लगाओ। ये होना चाहिए, क्योंकि 10 साल बाद 20 साल बाद वो अच्छे खासे पेड़ उतना ही बच जाए, हमारे काम आएंगे। सामने क्या कर दिया, बिल्कुल घूम के ऐसे जाना है। ये कनेक्ट कर रहा है दिल्ली सहारनपुर बाईपास मार्ग पे। उसको भी ले लिया है देहरादून एक्सप्रेसवे के अंदर में। तेरी बात जीने का कोई और मौका अब तो है ना बाकी, तेरी आंखों में बसे वो सितारे दो चार, भुला के मुझको ले चले किसी अनजान राह पे, हम जरा। अभी भाई जस्ट क्रॉस किया है सहारनपुर का कट। जो ये वाली रोड देख रहे हो ना, ये पहले था सहारनपुर बाईपास रोड, तो उसे चौड़ा करके ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में शामिल कर लिया गया है। और अब यहाँ से जो रोड हमें मिली है ना भाई, वो सीमेंटेड वाली मिली है। सीमेंट वाली रोड पे क्या होता है ना, गाड़ी बहुत ज्यादा बम्प ऐसे करती है। मुझे तो भाई सीमेंटेड वाली रोड इतनी पसंद नहीं आती है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, ये यहाँ पे ना धूल उड़ रही है, कुछ तूफान आ रहा है, लेकिन आपको पता है, गेस करो क्या है ये भाई? यहाँ पे ना वो होता है ना थ्रेशर। आपको पता होगा अगर आप गांव में कभी गए होगे, जो गेहूं की कटाई होती है ना, उसमें थ्रेशर में डाल के भूसा एक तरफ उड़ाया जा रहा है, तो वो चीज हो रही है वहां पे। लो जी, एक और टोल आ गया सामने। ये हमारे दिल्ली से चलने पे चौथा टोल है और ये पुराना भी है, क्योंकि आपको अभी जस्ट पूरी कहानी बता दी कि चल क्या रहा है। ये हाईवे पुराना था, इसी को एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये भी एनएचआई के अंडर में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी टोल नहीं लगने वाला, क्योंकि इस गाड़ी का एनुअल पास है। अब जी देहरादून बचा हुआ है 49 किलोमीटर, लेकिन भाई इस रोड पे चलने का स्वाद उतना ही है जितना पहले वाला है। यानी इसको भी इन्होंने अगर बीच बीच में थोड़ा बहुत कहीं इश्यूज थे उसको भी सही कर दिया है, और साथ में इसमें आपको शॉप मिल जाएंगी काफी सारी। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई वहां नहीं कहीं अभी रुकना चाहते हो, जैसा मैंने आपसे बताया ना कि इशू है, तो आप इधर भी आके रुक सकते हो। तो मेरा एक सवाल है, 12,000 करोड़ रुपए लगे हैं इस एक्सप्रेसवे के बनाने में। अब बताओ, वहां तक बना है, बाकी ये पुराना ले लिया गया है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो 20 किलोमीटर है। आप बताओ वर्थ है? भाई मुझे तो पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया। आपको दिख रहा है क्या? वो देखो दूर दिखने स्टार्ट हो गया। और इन्हीं पहाड़ों के बीच से वो जो बताया था ना कॉरिडोर है, जो 12 किलोमीटर का, एशिया का सबसे बड़ा है और भारत का भी सबसे बड़ा है। एशिया का शायद सबसे बड़े में है, कुछ गिनती होती है, और भारत का सबसे बड़ा है। और आगे कुछ पॉइंट पे कट है, यानी सीधा हम जंगलों के बीच से गुजरने वाले हैं। वहां पे पहुंच के आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। ये है नेक्स्ट टोल हमारा इस हाईवे का, और मुझे लगता है सरफेस पे ये सबसे लास्ट टोल होगा। इसके बाद कोई टोल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद भाई पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं। वो दूर पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, फिर रास्ता तो बिल्कुल वो वाला हो जाएगा, जंगलों के बीच से जा रहा है, और 12-15 किलोमीटर वही चलेगा, उसके बाद आ जाएगा देहरादून। ये अभी बना है, एक्टिवेट तो लग नहीं रहा, नहीं है अभी स्टार्ट है, ऊपर लग गया ना। बस निकलोगे उतने में पैसे चार्ज हो जाएंगे। मुझे लग रहा था इतना इजी वे में कैसे जाने दे रहा है। ये वाला अगर आपने यहाँ से चढ़ गए भाई, अब कहीं कट नहीं मिलने वाला, क्योंकि 20-25 किलोमीटर ऐसे ही रहने वाला है, और हमने ले भी लिया। अब देखते हैं कि हमें कहाँ मौका मिलता है, कहाँ आपको दिखाते हैं कि भाई जंगल ऊपर से कैसा दिखता है। जो पीछे हाईवे था वो अब हट गया, ये बिल्कुल न्यू है। आप देख सकते हो रोड की कंडीशन, मतलब इन्होंने अब यहीं से बाईपास बना दिया। पुराना वाला रूट मैं आपको बताऊं इस साइड से कहीं जा रहा है, मैप में दिखा देता हूँ, समझ में आएगा। ये देखो पुराना वाला ये जा रहा है, जिसमें जिगजैग रास्ते होते थे, और जो बताया नहीं गया कि जंगलों के बीच से पाथवे बना दिया है 12-15 किलोमीटर का, वो यहीं से स्टार्ट है। अब ये बिल्कुल न्यू बना हुआ है, देहरादून एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। अब ये अंदर अंदर नदी के किनारे से लेके जाएंगे, और आगे आपको दिखेगा चारों तरफ से भाई, वो उन्होंने तो वैसे साउंड वाला सिस्टम लगा रखा है ताकि जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके तक आवाज ना पहुंचे। लेकिन बीच में जहां से स्टार्ट होगा मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख के कहोगे वाह क्या बना है भाई। आपका स्वागत है 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्य जीव गलियारे में। यहाँ से ये देख रहे हो सिस्टम, देखो हॉन्क, यहाँ पे लिखा नो हॉन्क, और इस ट्रक वाले ने सबसे पहले हॉन्क बजा दिया। इसी वजह से ना हम सच में पीछे हैं। आप क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो हॉन्किंग जोन, और सबसे पहले भाई ने बजा दिया। तो यही होता है, और इन्हीं के चक्कर में ये लगा हुआ है सामने, आप देख रहे हो साउंड प्रूफ वाला सिस्टम है, बार बार ऑटो फोकस हो रहा है। ये देख रहे हो इस साइड से, यहाँ से स्टार्ट है, बाकी यहाँ से 12 किलोमीटर का है। और उसमें क्या है कि रोड की जो आवाज़ है ना, वो पता नहीं चलेगी जो यहाँ से आसपास से गुजरेंगे जितने भी जीव। तो आपको ऊपर से देखना है, चलो ऊपर से दिखाता हूँ।
अब ना तू जा, पल यही बाकी है सारा तेरी मेरी, ये दास्तान है प्यारा, हो जाए दोनों खोया खोया इस जगह से, जुदा ना हो कोई, पल यही। ये भाई पाथवे जबरदस्त बना रखा है, सच में इसकी बहुत तारीफ करनी होगी। और आप जो ये 6 लेन का हाईवे देख रहे हो ना, जो पीछे है वो मान के चलो कि 12 लेन का हाईवे बन चुका है। रीजन क्या है? 2 लेन इस साइड, 2 लेन दूसरी साइड, दोनों साइड एक्स्ट्रा जमीनें एक्वायर की गई हैं आज के रेट पे। यानी फ्यूचर में इनका प्लान है कि जब भी एक्सटेंशन होगा, जब भी ट्रैफिक होगा, तो ये ऑटोमेटिक ये रोड और चौड़ी कर देंगे। उनको पता है ये वाली जो रोड है दिल्ली से देहरादून, इस पे ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो ये है आपका एलिवेटेड रोड, भारत का ही नहीं एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिवेटेड रोड है। और सबसे बेहतरीन काम जो लगा है मुझे गवर्नमेंट ने किया है कि भाई जानवरों के बारे में सोचा है, कोई जानवर डिस्टर्ब ना हो। और आपको पता है राजा जी नेशनल पार्क बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। पल यही बाकी है सारा तेरी मेरी, ये दास्तान है प्यारा, हो जाए दोनों खोया खोया इस जगह से, जुदा ना हो कोई, पल यही। बाकी आप बताओ ड्रोन शॉट कैसा लगा? चारों तरफ जब ग्रीनरी हो जाती है ना, तो भाई ड्रोन शॉट के मजे ही जबरदस्त हैं। अगर यही धूप में होता भाई तो जबरदस्त लगता भाई सच में। घड़ी में बज चुके हैं 4:48 और जंगल के बीचों बीच हम चल रहे हैं। अब एग्जैक्ट हमें कितना टाइम लगा है कैलकुलेशन सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने प्रोज हैं कितने कॉन्स हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो आप जरूर देखो। बस अब ना तू जा, पल यही बाकी है सारा तेरी मेरी, ये दास्तान है प्यारा, हो जाए दोनों। लो जी, ये आ गया सामने टनल, फर्स्ट टनल हमारी इस हाईवे की। और ये यहाँ पे बहुत ही प्राचीन एक मंदिर है, कुलदेवी यहाँ की है, काली टिप्पा करके है मंदिर। और ये पुरानी टनल है, ऐसा नहीं है नई टनल है, लेकिन बहुत ही बाद में बनी है और बहुत ढंग से बनाई गई है। तो जी फाइनली पार हो गए 12 किलोमीटर का जो वो एलिवेटेड रोड था। अब नॉर्मल एक रोड पे आ गए, यानी देहरादून वाले मेन हाईवे पे। जो पुराना वाला पतला रास्ता था ना, उसको चौड़ा करके इतना बड़ा कर दिया गया है। और थोड़ी देर में देहरादून की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। घड़ी में बज चुके हैं 5 और सामने लिख के आ रहा है उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहीं से देहरादून की सीमा स्टार्ट हो जाती है। हमें आगे काफ़ी सारा ट्रैफिक दिखा रहा है, तो हमने एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया है। ये रास्ता यहाँ पे जू वाला जो रास्ता है उसके पीछे से ही एक वे है, क्योंकि उधर से अगर आप मेन रोड से आओगे तो काफ़ी सारा ट्रैफिक मिलेगा। और इधर से थोड़ा सा कम ट्रैफिक दिखा रहा था, तो हमने अंदर से ले लिया है। हम फाइनली अब देहरादून को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे कोई होटल देखते हैं, होटल लेने के बाद थोड़ा तसल्ली करेंगे, फिर अगले दिन की जो तैयारी होगी वो होगी देहरादून से मसूरी जाने की। अब देखते हैं होटल का क्या रिस्पांस रहता है, कैसा। गाड़ी यहाँ लगा दी, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। एक अच्छा सा होटल मिल गया हमें, अभी जस्ट चेक किया है, फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि होटल कैसा है। और ये है होटल का एंट्री गेट, और बिल्कुल का है ये वाला जो मेन गेट है ना, उसी के जस्ट सामने है ये होटल। चलो अंदर दिखाते रूम कैसा है। तो एग्जैक्ट होटल कहाँ पड़ेगा ये? जैसे ही आप मसूरी रोड पे आएंगे तो आपको मैक्स हॉस्पिटल मिलेगा, जस्ट उसके अपोजिट पे सर हमारा। क्या बात है, बहुत ही अच्छी लोकेशन। फिलहाल जी अब चलते हैं रूम के अंदर, थक बहुत गए हैं। और एक बार रूम के अंदर का भी दिखा देता हूँ कि रूम कैसा है। ये होटल की गैलरी है, ये एंट्री है, होटल का नंबर 2002, सामने वॉशरूम। और ये रहा होटल। हम 2 लोग हैं तो आराम से हमने ये वाला होटल चुना है कि भाई 2 अलग अलग सेपरेट बेड मिल जाएंगे और यहाँ पे बैठने का है। हमें आज रात को एडिटिंग करनी है तो आराम से तसल्ली से बैठ सकते हैं। और इस साइड से थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखेगा, है ना सही? तो जी फाइनली आपने रूम देख लिया कैसा है। इस रूम की जो कॉस्ट हमें पड़ी है वो 3800 है। हम 2 लोग हैं तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। फिलहाल हमारा जो टोटल एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग भी इस एक्सप्रेसवे को लो, आपका भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। जाहिर सी बात है कि 2 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाओगे।
तो हमें कुल मिला के जो टाइम लगा वो मान के चलो 3 घंटे तो मिनिमम लगा ही लगा, अगर हम अपना टाइम निकाल दे। बीच में हमने जो ड्रोन शॉट लिए हैं और बीच में जहां रुक के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें दो राय नहीं है कि अभी ये काम चल रहा है इस हाईवे पे, और सहारनपुर तक आपको हाईवे मिलेगा। उसके बाद जो रैंप है वो जो पुराना वाला हाईवे है ना, लाइक सहारनपुर बाईपास है या देहरादून बाईपास है, वो जोड़ के उन्होंने देहरादून एक्सप्रेस वे कर दिया है। और उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ जो पाथवे बना हुआ है, तो उनके लिए वो भाई जबरदस्त है। आप लोगों ने ड्रोन शॉट में देखा, तो यही सारा कुल मिला के एक्सपीरियंस हमारा रहा। बाकी आप चैनल पे नए हो तो अभी तक आपने देख लिया, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट राय दो। एक चैनल पे नया फीचर लॉन्च हुआ है हाइप का, तो हाइप करोगे तो जाहिर सी बात ये वीडियो बहुत लोगों तक जाएगी। और कल निकलेंगे यहां से मसूरी, वो वाला ब्लॉग देखना ना भूलना, बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।